अब आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कसौल की कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये कसौल की तस्वीर है, आप जरा देखिए। और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कसौल में। ये कसौल में पर्यटक गोलीबारी कर रहे हैं। 30 मई को कुल्लू के पास कसौल में पंजाब से कुछ लड़के आए, पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए आए। पहले इन्होंने कसौल के लोकल लड़कों के साथ मारपीट की, पार्किंग को लेकर शायद कोई विवाद हुआ, और फिर इनमें से एक पर्यटक ने अपनी गन निकाल ली और फिर गोली चलाई, और गोली कसौल के ही एक स्थानीय युवक के पैर में लग गई। जब इस घायल युवक को उसका साथी वहां से ले जा रहा था अस्पताल, तो ये पर्यटक पिस्टल लेकर काफी दूर तक उसका पीछा करता रहा। अब इस मामले में पुलिस ने 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है, और सोचिए इनमें से एक नाबालिग लड़का है, और ये सभी पंजाब से आए थे कसौल। जबकि एक आरोपी इनमें से भाग निकला और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस वारदात में जो अभियुक्त हैं, इसमें 4 लोग हैं, जिसमें मनप्रीत सिंह, अमन रंधावा, सुखमनदीप सिंह और करणदीप सिंह, इनको जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसमें एक अन्य अभियुक्त जो तमन प्रदीप सिंह था, वो उसकी जो है वो तलाश की जा रही है। इस मुकदमे में प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हर एंगल को जो है खंगाला जा रहा है, झगड़े का कारण क्या रहा, और ये जो पिस्टल था ये कहाँ से लाया गया, क्योंकि जांच में पता चला है कि इसके पास जो है इसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। तो पुलिस जो है हर एंगल को खंगाल रही है। इसमें तह तक जाएगी कि इस प्रकार का लीगल वेपन इसने कहाँ से परचेज किया है। जो इसमें डीएसपी मुख्यालय की अध्यक्षता में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जो हर मुमकिन पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी आमदनी पर्यटन से होती है। लेकिन अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी पर्यटकों से परेशान हो चुके हैं। अब वो भी ये कह रहे हैं कि पर्यटक अब यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। आज के समय में हिल स्टेशंस पर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है ट्रैफिक जैम की। इसकी वजह से 1 घंटे का सफ़र कई बार 10-10 घंटे तक जो है वो खिंच जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले की हैं। 25 मई को यहाँ इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 27 और 28 मई को 70,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ शिमला पहुँच गई। हिमाचल प्रदेश के बाद अब देखिए उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर। 30 मई को चमोली में इस रास्ते पर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इस समय उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है, और वहां जाने वाले रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है। इस ट्रैफिक जैम की सबसे ज्यादा कीमत यहां के स्थानीय लोग और ये पहाड़ चुकाते हैं। और वहां 3 तरह की सबसे बड़ी परेशानियां इस समय हो रही हैं। पहला है, इन इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ट्रैफिक जैम हो जाता है, इसकी वजह से खाने पीने या इमरजेंसी में ड्यूटी पर जो गाड़ियां होती हैं वो फंस जाती हैं, और इससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इन इलाकों की जो स्थानीय संस्कृति है उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास पार्टी करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर दुर्व्यवहार करने की बहुत सारी शिकायतें लोकल पुलिस के पास आती है। कोई कपड़े उतार कर नाच रहा है, कोई तेज म्यूजिक बजा रहा है, कोई शराब पी रहा है, और इन सब से जो पहाड़ की संस्कृति है उसे बहुत नुकसान होता है। और तीसरा, पहाड़ों पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण से पहाड़ों का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। प्लास्टिक की बॉटल्स हों, फूड पैकेट्स हों, शराब की बोतलें हों, ये सारे पर्यटक उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, और इस कचरे से हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, इन सबको बहुत नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। हर वर्ष पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2021 में लगभग 56 लाख पर्यटक पहुंचे थे, 56 लाख, और 2025 में यह संख्या 3 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि 4 वर्षों में 5.5 गुना पर्यटक बढ़ गए, जबकि हिमाचल प्रदेश की अपनी आबादी
लगभग 75 लाख है। यानी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या से भी लगभग 4 गुना ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, इन पर्यटकों के लिए कहां रुकने की जगह होगी, इनके लिए कहां से सड़कें आएंगी, इनके लिए कहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां इनके लिए खाने पीने की जगहें हैं, कहां पर इनकी गाड़ियां पार्क होंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य सरकारों को अब सोचना पड़ेगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले इस पर्यटन का क्या करेंगे।